हेलो ऑल। इस सेशन में हम एमवी कमांड देखेंगे। अब एमवी कमांड जो है, ये कमांड का दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक तो मूव करने के लिए और सेकंड रीनेम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने लिखा हूँ ऑलरेडी, फॉर मूविंग पर्पस एंड फॉर रीनेम पर्पस। ठीक है, तो इसका हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। कमांड जो है, कमांड है एमवी। जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, इन जनरल हम जब बोलते हैं उसके बारे में, तो हम उसको मूव कमांड बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कमांड काम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पहले हम ये चीज के लिए देखेंगे कि मूविंग पर्पस में किस तरीके से यूज होता है। फिर रीनेम का तो सिंपल है, उसका तो मीन्स उतना कुछ हार्ड यानी लॉजिकल चीज नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक है। ओके, सो अब इसके लिए पहले मुझे एक सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं दो डायरेक्टरीज बना लेता हूँ। ओके, ये मैंने 1 2 बना लिया। cd करके 1 में जाता हूँ, यहाँ पे फाइल बनाता हूँ। तो टच रेड है करके एक में फाइल बना। ठीक है, सेम मैं अच्छा पहले इसको अपन एक प्लेन लेवल पे देख लेते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ये रेड हैट लिखा, कहाँ पे डालना है, टू वॉलेट में। मूव करना बोले तो पोजीशन चेंज करना, तो मैं रेड हैट फाइल को जो उसका प्रेजेंट लोकेशन है वहां से उठा के /root/2 में डाल। ठीक है, डन। अब मैं लोकेशन पे जाके चेक करता हूँ। यहाँ पे रेड हैट फाइल दिख रहा है, और जो मेरा प्रीवियस लोकेशन है, ये मेरा प्रीवियस लोकेशन है /root1, तो यहाँ से फाइल गया। ठीक है, बट आप ऊपर क्या आउटपुट में देखोगे तो यहाँ पे मैंने फाइल बनाया था एंड यहाँ ls किया था, तो यहाँ पे फाइल एग्जिस्टिंग था, प्रेजेंट लोकेशन मेरा 1 था। ठीक है, सो ये फाइल वहां पे मूव होगी। नाउ ये तो एक प्लेन कमांड हो गई कि जस्ट अपन ने उठा के मूव कर दिए। अब इसके ऑप्शंस किस तरीके से वो हम चीज इफ यू टॉक अबाउट द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में एमवी कमांड भी सफिशिएंट है, बट इफ यू वांट मोर डेप्थनेस, तो डेप्थनेस के लिए ये 3 चीज अपने को पता होना चाहिए। ओके, एंड समहाउ इंटरव्यू में भी हो सकता है कि कोई बाहरी पर्सन मिल जाए तो पूछ सकता है आपसे, अगर उसको पता हो तो। ठीक है, तो कहाँ थे हम यहाँ पे थे। तो फर्स्ट विल सी व्हाट इज द यूज ऑफ हाइफन बी। अब यहाँ क्या लिखा है, इफ फाइल एग्जिस्ट देन टेक अ बैकअप। अब लेट सपोज अभी थोड़ी देर पहले हमने डायरेक्टरी 2 के अंदर रेड हैट को डाला। ठीक है, अब यहाँ मैं फिर से एक रेड हैट बनाता हूँ। अब यहाँ पे अपन हाइफन बी का यूज देखेंगे क्या है। हाइफन बी रेड हैट /root2। अब क्या होने वाला है, ये रेड हैट फाइल /root2 के अंदर मूव होंगी, बट हमने इसके पहले जो कमांड का टेस्ट किया तो हमने 2 में ही रेड हैट को मूव किया था, तो इट मींस रेड हैट फाइल ऑलरेडी वहां पे है। अब अपन ये एक और बार रेड हैट को वहां भेज रहे हैं। ठीक है, ओवरराइट के लिए पूछ रहा है, मैंने किया यस। ठीक है, अब क्या हो गया, फाइल ओवरराइट हो गया, बट हमने हाइफन बी लगाया था, तो इट मींस वहां पे एक बैकअप फाइल बनाऊंगा। ठीक है, अभी ls किया, ये रेड हैट तो हमने अभी जो मूव किया वो ओवरराइट हुआ, बट जो पुराना वाला रेड हैट था वो यहाँ पे टिल्ट के फॉर्म में आ गया। ये सेकंड फाइल, तो इट मींस फाइल का बैकअप बन गया। ये जो हमारा रेड हैट है ये एक तरीके से बैकअप फाइल हो गया, मींस पुराना वाला। अभी एक /1 हमने डायरेक्टरी 1 से डायरेक्टरी 2 में डाले, बट जो पुराना वाला 2 में रेड हैट फाइल था उसका बैकअप हो गया, तो बैकअप वाला फाइल टिल्ट साइन से शो है। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑप्शन जो यूज होता है। सेकंड थिंग हाइफन एफ और हाइफन आई। अब ये दोनों ऑप्शन में खैर कोई उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल हम उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ 1 में हम देखते हैं, फिर से हम यहाँ पर रेड हैट बनाएंगे। ठीक है, अब ये रेड हैट को मैं हाइफन आई के साथ मूव करूँ, आई और इंटरएक्टिव। ठीक है, अब ये रेड हैट लिखा /root2। अब इंटरएक्टिव में यहाँ पे मुझे यस नो पूछ रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट आया है, यहाँ पे मुझे पुट करना है। मैं यहाँ पे वाई पुट करूंगा, उसके बाद फाइल मूव होगी। मीन्स करने के पहले उसने मुझसे पूछा एक बार कि भाई मेक श्योर करो करके। ठीक है, तो ये हो गया इंटरएक्टिव जिसमें वो पूछता है। फिर अगेन हम यहाँ पे रेड हैट बनाएंगे। ठीक है, अब रेड हैट बनने के बाद में इसको अब हम हाइफन एफ के साथ मूव करते हैं, रेड हैट /root2। ठीक है, अब ये एफ में इसने कुछ भी नहीं पूछा, इट्स काइंड ऑफ फोर्सफुल कि आपने अब जब एफ डाल दिया तो इनकेस अगर फाइल बिजी भी होगा, कभी कभी ये होता है फोर्सफुली ऑप्शन सिर्फ इसलिए नहीं है कि प्रॉम्प्ट वो पूछे या ना पूछे, बट इन वर्किंग सिनेरियोस कभी ये होता है कि हम कोई फाइल मूव कर रहे हैं, तो वो फाइल अगर कहीं बिजी है तो फाइल के ऊपर में हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम हाइफन एफ यूज करते हैं, तो अगर वो बिजी भी रहा तो भी वो फोर्सफुली उसको मूव करता है। अब इस तरीके से करने में ये होता है कि बैकग्राउंड में हमारा लॉस हो सकता है, प्रोसेस का लॉस हो सकता है, डेटा का लॉस हो सकता है, बट स्टिल वो उसकी फिक्र ना करते हुए डायरेक्टली उसको मूव कर देता है। तो ये हो गया हाइफन एफ। अब इसके बाद में हम इसको, अभी तो खैर ये फाइल में ये हुआ कि हमने एक फाइल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे मूव किया। अब हम यहाँ पे
फाइल को रीनेम करने का देखेंगे किस तरीके से करता है। ये एमवी रेड हैट जो फाइल का नाम है एंड ये न्यू नेम मैंने लिख दिया सेंटोस। तो ये जो रेड हैट था वो रीनेम हो गया सेंटोस बन गया। अब इसमें एक ऑप्शन यूज होता है हाइफन वी फॉर अगेन वर्बोस, वो हमको एक्नॉलेजमेंट देगा। ठीक है, अब सेंटोस को मैं उबंटू कर देता हूँ। उसी यहाँ पे उसने बताया कि पहले सेंटोस था, आपने जो कमांड रन की उसके बाद वो उबंटू बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा एमवी कमांड है। एमवी कमांड को हम मूव और रीनेम करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन।